दिन के सारे मिलाकर अगर 4 घंटे भी आपने रगड़ कर मेहनत कर ली तो अगले 1 साल में आपका ग्राफ कहाँ चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली खुद को फिक्स करो। दिन के सिर्फ 4 घंटे कम से कम अपनी मेहनत को दो। अगले 1 साल में आप अपने आसपास के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितना आप टाइम वेस्ट करोगे आप ज़िंदगी में उतना ही नीचे फिनिश करोगे। हो सकता था कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनाने वाले थे, कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, लेकिन आपने टाइम वेस्ट कर दिया। जितना लेट स्टार्ट करोगे, जितना टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही नीचे फिनिश करोगे, उतना ही लेट फिनिश करोगे। आपसे कम क्वालिफाइड बंदा आपके टॉप पर बैठा होगा क्योंकि उसने पहले शुरू करा है, उसने टाइम कम वेस्ट करा है। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आपको शीर्ष पर जाना है तो फिर सबको आउटवर्क करना होगा, आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसीलिए आपके पास जितना भी टाइम बचा है ना उसको गंवाना मत यार, निचोड़ दो बस। बेस्ट बनने के लिए बेस्ट जैसी मेहनत भी करनी होती है। रोनाल्डो के टीममेट पाउल पोग्बा कहते हैं कि रोनाल्डो के वर्क एथिक को कोई मैच ही नहीं कर सकता। रोनाल्डो से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। और जब रोनाल्डो से पूछते भी है ना कि वो दूसरे खिलाड़ियों से 2 गुनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, तो रोनाल्डो हमेशा यही कहता है कि मुझे बेस्ट बनना है, नंबर 1 बनना है। तो गोल जितना बड़ा होगा मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। इसीलिए गोल बनाओ, अगर गोल है तो सीरियस हो जाओ। एक टारगेट बनाओ, लिखो, दीवार पर लगा दो और लिखो कि अगले 2 साल में मैं ये गोल पूरा करूँगा ही करूँगा। अगले 3 महीनों में बॉडी बना के रहूँगा। हे 20 लाख की गाड़ी 4 साल बाद तू मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। अपने आइडल की आत्मा अपने अंदर लेकर आओ कि साला इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएगी। अपने आइडल की तरह एक्ट करो, डिसिप्लिन्ड हो जाओ, सुबह जल्दी उठो, बेड पर मत पड़े रहो, रीड करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करो, अपने आइडल की तरह खुद को ट्रीट करो। अगर आपकी आदतें, आपके एक्शन उस आदमी से मेल नहीं खा रहे जो आप बनना चाहते हो तो इसका मतलब आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आपके गोल झूठे हैं, बस आपकी बातें बड़ी हैं। अभी आपके पास अपनी ड्रीम कार है या जब आप 45 के होंगे तब आपके पास आपकी ड्रीम कार होगी, आप क्या चूज़ करोगे? 99.99% लोग अभी चूज़ करेंगे कि मुझे अभी वो ड्रीम कार चाहिए, मुझे अभी वो स्नीकर चाहिए। बाद में अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होगी जो अभी है। जब आप 50 के होंगे तब आपके पेरेंट्स बूढ़े होंगे या फिर आपके साथ नहीं होंगे। जो हैप्पीनेस आप अपने पेरेंट्स को अभी दे सकते हो सफल बनकर, 40 की उम्र में नहीं दे पाओगे। 40 के बाद सारे ड्रीम, एक्साइटमेंट सब कुछ खत्म हो चुका होगा और पैसे बैंक में पड़े रहेंगे। जितना भी टाइम अभी आपके पास है, एक मिनट अपनी मेहनत को दे दो। डेडलाइन सेट करो अगले 6 महीने की, 1 साल की। छोटे छोटे टारगेट बना दो, उन पर डेडलाइन सेट कर दो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, डेडलाइन सेट करो कि अगले 3 महीनों में अपनी बॉडी बना दूंगा, अगले 6 महीनों में बैंक बैलेंस डबल कर दूंगा। खुद को टारगेट दो और फिर ऐसे मेहनत करो जैसे वो चीज़ सच में होने वाली है। अगले 3 महीनों में बॉडी नहीं बनेगी, अगले 6 महीनों में बैंक बैलेंस डबल नहीं होगा, लेकिन आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। अर्जेंसी क्रिएट होगी, अंदर एनर्जी आएगी। अगर वही आप अगले 1 साल का गोल बनाओगे तो आप ढीले पड़ जाओगे कि कर लेंगे यार, हो जाएगा। आपके अंदर वो अर्जेंसी नहीं होगी। 1 साल के गोल को अगले 3 महीने में पूरा कर दूंगा ये सोचो। भले ही आप 3 महीने में वो चीज़ ना कर पाओ, लेकिन आप 5-6 महीनों में वो गोल अचीव कर लोगे। कंसिस्टेंसी के साथ इंटेंसिटी जोड़ दो। भले ही आप थके हो फिर भी अगली सुबह अपना वर्कआउट कंप्लीट करो। मोटिवेशन गायब है फिर भी डेली 4 घंटे रगड़ कर मेहनत करो। मूड अच्छा नहीं है फिर भी खुद को पॉजिटिव सजेशन दो। फंक्शन में हो, दोस्तों के साथ हो, फिर भी हेल्दी खाओ। आपको खुद को लगना चाहिए कि यार मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं वो नहीं करूँगा जो मेरा मूड मुझे करने को कह रहा है, मैं वो करूँगा जो ग्रेट बनने के लिए अभी करना ज़रूरी है। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। अभी मेहनत करो। ग्रेट लोग अभी मेहनत करते हैं और मीडियोकर लोग सारे काम को कल पर टाल देते हैं। टाइम उड़ता है, इसीलिए उस काम को अभी करो जो आपने सोचा है, उसके लिए अभी मेहनत पर लग जाओ। जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए सिर्फ 1 साल काफ़ी होता है, बस हम उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं।
आंख बंद करके रियलाइज करो, सोचो कि मुझे कहाँ जाना है, वो ड्रीम कितना बड़ा है, और सोचो कि अगर आज मेहनत नहीं करी ना तो जिंदगी भर बस रिग्रेट रह जाएगा कि यार मैं सब कुछ हासिल कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। अपने इस ढीठ आलस की वजह से मैं एक्शन ही नहीं ले पाया। जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा कि मुझे ये लक्ष्य, गोल किसी भी हाल में अचीव करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह है फिल्मी दुनिया के स्टार जो कभी यंग थे और आज उम्र हो चुकी है। हमारे बचपन में जिन भी आर्टिस्ट लोगों ने हमको एंटरटेन करा अपने सीरियल के थ्रू, ऑलमोस्ट 40+ हो चुके हैं। तारक मेहता के चाइल्ड एक्टर अपने 30s में। एक दिन मैं यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से मेरे आगे दबंग मूवी का ये पोस्टर आ गया। भाई से डिस्कस करने पर पता चला कि दबंग मूवी 2010 में आई थी। मैं हैरान हो गया कि दबंग मूवी को बने 15 साल जैसा बड़ा समय बीत चुका है। टाइम उड़ता है यार, एक ब्लिंक और 2025 गायब। अभी तो हम 2023-24 में थे और अब 2025 का एक महीना भी निकल चुका है। और एक दिन आप आंख खोलोगे और पाओगे कि मैं 2030 में हूँ। टाइम उड़ता है, इसीलिए उस काम को अभी करो जो आपने सोचा है, उस काम के लिए अभी मेहनत पर लग जाओ। पाउलो कोएल्हो की ये लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आना ही आना है जब हम सुबह उठेंगे और देखेंगे कि अब मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो टाइम था हमारे पास वो हमने ख़राब कर दिया। इसीलिए आज सीरियस एक्शन लो यार। सीरियस एक्शन मतलब क्या? सीरियस एक्शन मतलब रगड़ कर मेहनत करना, तब तक मेहनत करना जब तक रिजल्ट मिलना शुरू नहीं हो जाते। सीरियस एक्शन लेने होंगे यार, बाकी एक्शन तो हम बचपन से लिए जा रहे हैं। 16 की उम्र में दिमाग में आया था कि यार बॉडी बनानी है, 10 दिन वर्कआउट करा और फिर छोड़ दिया। 18 की उम्र में सोचा कि खुद को पूरी तरह से बदल देंगे, 10 दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट चला और 11वें दिन दोस्त ने कंफ्यूज कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी वहीं पर रुकी पड़ी है। तो ऐसे एक्शन से ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, 4 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। सीरियस एक्शन लो, जाने दो या फिर जान लगा दो। जान लगा दो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। सबसे पहले अपना काम ढूंढो। नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो वो पता करना आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तब तक के लिए लड़की, दोस्त सब भूल जाओ, सारा फ्रेंड सर्कल भूल जाओ और अपना सारा फोकस उस एक चीज़ पर डाल दो कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। दिमाग को खपाना होगा यार, कष्ट देना पड़ेगा, खुद को अकेले में तोड़ना होगा। एक बहुत फेमस कोट है कि जिस आदमी के पास मकसद नहीं होता ना, वो खुद को मज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जब अकेले हो, कुछ भी नहीं है करने को ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कॉल करो, स्क्रॉल करो। अकेले में बैठकर किसी को वीडियो कॉल करो। अकेले में बैठकर सोचो यार कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक फिगर आउट नहीं कर देते कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, तब तक अपने धुन में रहो, अकेले में रहो, अकेले में बैठकर सोचो। जब आपके पास क्लैरिटी होगी, गोल होगा, तो आपको पता होगा कि मुझे टाइम लगाना कहाँ पर है। अभी आपका दोस्त आपको कॉल करेगा, वो आपको बुलाएगा और आप चले जाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मैं सारा दिन ऐसे बहिला पड़ा रहूँगा। लेकिन वही आपके पास काम है, दिन के टारगेट है पूरे करने को, तो आप चाहकर भी दोस्त के बुलाने पर नहीं जा सकते। सुबह वर्कआउट करना है, दिन में 4 घंटे फोड़कर मेहनत करनी है, रात को स्टडी करनी है, 1 घंटा कोई स्किल सीखनी है, रीडिंग करनी है, फिर अगले दिन के गोल लिखने हैं, फिर 10 बजे जल्दी सो जाना है ताकि अगला दिन जल्दी शुरू हो सके। आपको इतने काम होंगे कि आप चाहकर भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आप दोस्त लोगों को भी अवॉइड करोगे इस डर से कि कहीं आपका फ्लो ना टूट जाए।